गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको हम आगे हमेशा अप्लाई करना पड़ता है हमें। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम आज एक मेथड डिस्कस करते हैं जिसको मैं कहता हूं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम डिस्कस करते हैं ये है क्या। जैसे अगर आपके पास कहीं एक नंबर दिया हुआ 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टी। तो सबसे पहले जैसे हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो हम देखेंगे कि इसमें कुल कितने टर्म हैं। अगर आप देखें गौर से इसमें तो इसमें 2 टर्म हैं और इसमें जो नंबर होता है, अगर कहीं दोनों में टर्म में नंबर है तो 45 और 36 2 नंबर है हमारे पास। अब हम 36 और 45 का सोचेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 45 और 36 दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप आसानी से इसे पता कर सकते हो बाय योर इंट्यूशन कि ये 9 है, या कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको इसका एचसीएफ निकालने का तरीका मालूम होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल दोनों टर्म में है। तो हम देखते हैं एक्स है, वाई कहाँ है, दोनों तरफ है, जेड इसमें है इसमें नहीं है, टी इसमें है इसमें नहीं है। अब x की जो लोवेस्ट पावर देखते हैं कितनी है। यहां पे x की पावर 2, यहां पे x की पावर 3 है तो हम लोवेस्ट पावर लिख देंगे। y की लोवेस्ट यहां पे पावर 3, यहां पे पावर 2 है तो हम लोवेस्ट पावर लिख देंगे। इसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस पहले टर्म में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है? इस कॉमन से हम जब डिवाइड करेंगे 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर में हम 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 9 5 ये आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक वाई बच रहा और जेड स्क्वायर बच रहा है। तो हम देखेंगे कि 5 और वाई और जेड स्क्वायर बच रहा है यहां पे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉमन से हम दूसरे टर्म में डिवाइड करेंगे। दूसरा टर्म क्या है हमारा 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टी अपान 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो 9 4 हम कर देंगे, एक्स हमारा एक बचेगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा तो क्या बचेगा 4xt बचेगा। माइनस करने के बाद हम 4xt यहां लिख देंगे और हम कहेंगे कि इट इज आवर आंसर। आप चेक भी कर सकते हो। आप इस तरह करने के बाद अगर यहां भी कॉमन दिखता है तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही नहीं हुआ है। तो यहां पे कॉमन नहीं है इसलिए फैक्टराइज हो चुका। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका, मान लिया कि 27
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 36 एक्स 4 वाई क्यूब प्लस 45 एक्स पावर 5 और वाई पावर 4 है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने टर्म है यहाँ पे। तो 1, 2 और 3 टर्म है। फिर वही काम करेंगे हम। यहाँ हमारे पास 3 नंबर है 27, 36 और 45। क्या एचसीएफ होगा इनका? तो इन तीनों नंबरों को जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर सकता है वो है 9। तो हम 9 यहाँ लिख देंगे। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x हम लिख देते हैं। तीनों में x की लोवेस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो हम लोवेस्ट पावर लिख देंगे। y कहाँ पे? यहाँ, 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 तीनों में है, लिख देंगे। यहाँ लोवेस्ट पावर कितनी है? 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आप बिल्कुल उसी मेथड की तरह से आप इससे इसमें डिवाइड करोगे। तो जब ये 9 से इसमें 27 में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 3। और एक्स क्यूब इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर इससे कट जाएगा। आप करके देख सकते हो। 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 3 और ये पूरा कट गया, ये पूरा, तो 3 बचा। फिर बिल्कुल इसी मेथड से हम इसमें सेकेंड टर्म में डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब 36 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4। जब एक्स क्यूब से आप x4 में डिवाइड करोगे तो आपको x बचेगा। वाई स्क्वायर से जब वाई क्यूब में डिवाइड करोगे तो y बचेगा। फिर क्या करेंगे हम? प्लस हम इसी से अगले में डिवाइड करेंगे। तो जब 9 से 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और एक्स क्यूब से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर से इसमें डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्यों है? क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस तरह हम कॉमन मेथड से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी हमको कोई फैक्टराइजेशन के लिए मिलेगा तो सबसे पहले हम कॉमन मेथड ही अप्लाई करेंगे। और भी एग्जांपल आइए डिस्कस करता हूं इसमें मैं। जैसे आइए देखते हैं, मान लिया दिया हुआ है कि 25 a प्लस बी होल क्यूब माइनस 30 a प्लस बी होल स्क्वायर। सवाल ये है कि यहाँ पे कितने टर्म है? तो यहाँ और यहाँ देखिए दोनों में a प्लस बी है। हम a प्लस बी को एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे, एक सिंगल नंबर मान लेंगे। हमारे पास 25 और 30 है यहाँ पे। तो 25 यानी 25 और 30 का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? 5। तो हम 5 लिखेंगे। a प्लस बी दोनों जगह पे है तो a प्लस बी यहाँ लिखेंगे। और a प्लस बी की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो हम लोवेस्ट लिखेंगे स्क्वायर। इसके बाद हम पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब आप 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो आप ओरली इस चीज़ को समझ सकते हो, आपको मिलेगा a प्लस बी 1 बच जाएगा एक्सपोनेंट रूल से। फिर यही काम हम माइनस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और सेकेंड टर्म में आएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा 5 से। और a प्लस बी होल स्क्वायर से पूरा डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, 30 a प्लस बी होल स्क्वायर में अगर हम 5 a प्लस बी होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 6 बचेगा। और हम ऐसे कर देते हैं।
आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा हम इसको इजी कर देते हैं। 5 बाहर ही रहने देते हैं, a प्लस बी, और 5 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5b, और चूंकि 6 बाहर था तो ऐसे लिखेंगे, दिस वुड बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, मान लिया 36 a प्लस बी क्यू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 45 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और x प्लस वाई होल क्यूब। ऐसे ये दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं, हम यहां पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को एक नंबर, x प्लस वाई को एक नंबर मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। पहले नंबर को देखते हैं, 36 और 45 का SCF क्या आएगा, तो 36 और 45 का SCF मिलेगा हमको 9, तो हमने 9 लिखा। a प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ है, हमने लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी की पावर यहां 3 है, यहां पे 2 है, तो हमने छोटी वाली पावर लिख दी 2। x प्लस वाई होल स्क्वायर है, वहां x क्यूब है, तो यहां पे हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख दिया और करली ब्रैकेट लिखा। इस पूरे कॉमन से हम पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 9 से आप इसमें डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। a प्लस बी होल स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करोगे इसमें, तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी एक बच जाएगा ऐसे। x प्लस वाई होल स्क्वायर से जब इसमें कटेगा तो कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के बाद हम इस कॉमन से सेकेंड टर्म में आते हैं। 9 से इसमें जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर से जब आप इसमें डिवाइड करोगे, यहाँ 2 है यहाँ 3, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई एक बच जाएगा। ऐसा करने के बाद थोड़ा सा हम और इसको इजी करते हैं। 9 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर 4a 4b 4c 5x प्लस 5y। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं हम लोग। छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे है, कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी हम बाहर लेते हैं और फिर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें 7 मिलता है, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। जब इससे डिवाइड करोगे आप तो a प्लस बी मिलेगा इस तरह। फिर उसके बाद एक इजी करते हैं इसको, तो 7 माइनस 2a माइनस 2b आ जाएगा।
ऐसे, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम कॉमन मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।